तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक किसी का एनीमे। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। ये कहानी एक मॉडर्न वर्ल्ड के लड़की के बारे में है जो मरने के बाद एक फैंटेसी दुनिया में नोवा एरेरेट के रूप में रिइंकार्नेशन होता है। नोवा एक किंगडम का 13वां प्रिंस है। इस दुनिया में इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स को जन्म के समय एक खास लेवल और स्किल मिलती है। साथ ही साथ नोवा 13वां प्रिंस होने की वजह से उसे थ्रोन मिलना ना के बराबर है। जब वो पैदा हुआ तो उसे दो खास चीजें मिलती हैं और वो किसी के पास नहीं है। पहला है लेवलिंग सिस्टम जिसमें वो अपनी मेहनत और कल्टीवेशन से अपनी ताकत बढ़ा सकता है, और दूसरा है स्किल एब्जॉर्प्शन। इसमें वह दूसरों की पावर और वेपन की ताकत को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर उसको कोई सोर्ड मिलती है तो वह उसकी सोल से जुड़कर उसकी पूरी पावर को खुद में समा सकता है। नोवा बाकी सिकाई हीरो की तरह भोला नहीं है, वह काफी स्मार्ट और कैलकुलेटिव है। वह जानता है कि पैलेस में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग और पैसा भी चाहिए। इसी वजह से वो अपनी डिमोनिक सोर्ड का कनेक्शन बनाता है और अपनी एक वफादार टीम भी तैयार करता है। कहानी तब दिलचस्प होती है जब नोवा अपने बड़े भाइयों के सामने अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करता है। ये कहानी एक ऐसे प्रिंस की है जो पैदाइशी अमीर तो था लेकिन अपनी अकल और मैजिकल पावर से खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। एपिसोड 1 की शुरुआत में उस लड़के का रिइंकार्नेशन एक फैंटेसी वर्ल्ड में हो चुका था जहाँ पर वो अपनी आंख खोलने के साथ सोच रहा था, मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये मेरी माँ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ काफी ज्यादा सुंदर है पर मैं मुश्किल से खुद को हिला पा रहा हूँ। ये मुझको क्या हो गया है? वैसे क्या ये मेरे स्टैट्स है? अरे नहीं, मेरा लेवल वापस 1 पर आ गया है और इसका कोई नाम नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर मैजेस्टी आ गए थे जिनको ये रिस्पेक्ट देती है, पर मैजेस्टी उसे बताते कि इसकी जरूरत नहीं है, जैसे थे वैसे ही रहो। अपने सामने मैजेस्टी को देखकर वो बच्चा थोड़ा हैरान हो जाता है जबकि मैजेस्टी उस बच्चे के करीब आते हुए कहते हैं उसका चेहरा कितना अच्छा है, उसकी आईब्रो तुम्हारे जैसी है। उनकी इस बात पर योई उनका शुक्रिया अदा करते हुए कही मुझे लगता है कि उसका माउथ बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर वो बच्चा कह रहा था क्या ये बूढ़ा आदमी कोई एम्परर है या कुछ और? इस दुनिया में मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तभी उनकी साइड में खड़ा बंदा पूछता है इसका नाम क्या होगा? इस पे एम्परर बताना शुरू करते हैं नोवा एरेरेट वह 13वें इंपीरियल प्रिंस का खिताब हासिल करेगा। अब ये सुनकर उसकी मदर काफी खुश होते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है। इसके कुछ देर बाद नोवा अपनी आंख खोलते हुए बताता है इंपीरियल प्रिंस ये टाइटल तो सिर्फ एम्परर के बेटे को दिया जाता है जो नोबल में सबसे नोबल्स होता है। उसी वक्त एम्परर पूछने लगे नोवा की अफिनिटी किसमें है, जिस बात पर वो बंदा बता देता है कि वाटर में। अब ये सुनकर एम्परर बताते कि उसकी जागिर अल्मेरिया होगी, एक ऐसी जगह जहाँ वाटर क्लैन के कई लोग रहते हैं, जिस पर वो बंदा इससे पूरी तरह से एग्री था। तभी हमें नोवा का एलिमेंट चार्ट दिखाया जाता है जिसमें फायर F रैंक पर, वाटर E रैंक पर और आखिर में विंड F रैंक पर एकदम से उसके वाटर एलिमेंट में S+ हो गया। ये देखकर नोवा हैरान होते हुए कहा कि ये क्या है, मैंने तो कभी ऐसी वैल्यू नहीं देखी। उसी वक्त एम्परर का कहना है एक मामला तो सुलझ गया, क्रूज मुझे उसकी स्किल दिखाओ। जिस बात पर वो एग्री करते हुए नोवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाने के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि स्पिरिट द्वारा मुझे दी गई पावर से मुझे इस बच्चे का ट्रू पर्पस और डिस्पोजिशन दिखाओ। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर काफी बड़ा चार्ट अपीयर हो गया जिनको देखकर वहाँ के लोग हक्के बक्के हो चुके थे, जबकि नोवा अपने स्टैट्स को देखते हुए कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी वैल्यू बदल गई है और वो सीधे SS पर पहुँच चुकी है। जबकि उसकी मॉम काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो उसके जन्म के समय से कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ जिसने उस चार्ट को समन किया है वो खुद हैरान होते हुए कह रहा था क्या इसका मतलब यह है कि वह पहले से ही अवेकन्ड हो चुका है? यहाँ तक कि वहाँ के लोग बातें कर रहे थे, यह तो अमेजिंग है। साथ ही मैंने कभी किसी को इतनी कम एज में SS तक पहुँचते हुए नहीं सुना, यहाँ तक कि हमारे एम्परर के बच्चे से यही उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ एम्परर ने अपने बेटे को हवा में कर दिया ताकि वो ये बता सके कि ये आगे चलकर काफी बड़ा नाम कमाएगा। वहीं पर ये सब देख रहा नोवा कहने लगा मामला जो भी हो मुझे एक नई लाइफ मिली है और मैंने एक इंपीरियल बच्चे के रूप में रिइंकार्नेटेड हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस लाइफ को बिगाड़ना नहीं है। तब यासिन बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर एक लड़की बताना शुरू करती है मिरेस एम्पायर यह माउंटेन की रेंज में बसा हुआ वॉरियर्स का नेशन है। यह अपने गोल्डन एज को एंजॉय कर रहा है जिसमें वेल्थ से और दौलत आती है। अब इस एम्पायर में एक रिच वाइब्रेंट फल फूल रहा है। इसमें एम्परर के 10 से ज्यादा बेटे हैं जिन्हें इंपीरियल प्रिंस के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोग सबसे जाने माने नोबल्स के तौर पर पूजते और मानते हैं। कैसल के अंदर की तरफ नोवा आराम कर रहा था पर वो उठ जाता है, तभी कुछ सर्वेंट उसे गुड मॉर्निंग करती हैं। साथ ही साथ वो उसके आउटफिट को बदलना शुरू कर दी थी। साथ ही नोवा अपने मन में कहा मेरा दोबारा रिइंकार्नेशन के 6 साल बाद मुझे कुछ एहसास हुआ, मेरे स्टैट्स दूसरों को SS दिखते हैं लेकिन मुझे E+S दिखता है और ये मेरे सबऑर्डिनेट ने जोड़े हैं, जैसे वाटर में जोड़ा गया S। साथ ही मैं अल्मेरिया में आया था जो जाकर मुझे जन्म से मिली थी, उसी वजह से काफी सारी मेड काम पर लग चुकी हैं। दूसरे शब्दों में मैं और ज्यादा मेहनत कर स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ और मेरे लेवल शायद अनलिमिटेड बार बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ नोवा पूरी तरह से तैयार हो चुका था और वो उस नए आउटफिट में काफी कूल लग रहा था। तभी मेड बताते कि आपके सब्र के लिए शुक्रिया, आज भी आप
बहुत हैंडसम लग रहे हो। जो सुनने के बाद वो वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद वो मेड कह रही थी वह कमाल का है ना, उसकी एज के ज्यादातर लड़के शरारती होते हैं लेकिन वह कितना शानदार और समझदार है। ये सुनकर सेकंड मेड बोली शायद इसी को लीगल अंदाज कहते हैं। अगले सीन में नोवा नाश्ता करते हुए सोच रहा था फिर भी 6 साल की एज में मेरी एबिलिटी काफी लिमिटेड है। तभी वो सामने की तरफ एवलिन के बारे में बताता है। वह काफी खूबसूरत मेड है जो हॉस्पिटैलिटी में स्पेशलाइज है। तभी एवलिन बताना शुरू करती है क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस आपसे मिलने आए हैं। वह कह रहे थे कि उनसे मिलने जाने से पहले आप आराम से खाना खा सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा अपना मुंह पोंछते हुए मन में कहता है मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह क्राउन प्रिंस है। फिर वो जाते हुए बताता कि मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। ये सुनते ही एवलिन उसके पीछे पीछे जाने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे मेड को देख पाते हैं जो सिर्फ नोवा का ख्याल रखने के लिए थी। फिर हम उस कमरे की तरफ आते हैं जहाँ पर क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस उसका इंतजार कर रहे थे। तभी नोवा नीचे झुकने के साथ अपने भाइयों को गुड मॉर्निंग करता है। तभी हम सामने की तरफ क्राउन प्रिंस एल्बर्ट एरेडेट को देखते हैं जिनकी एज 29 थी, जबकि नोवा बताता कि मैंने अभी अभी अपना मील फिनिश किया है। उसकी इस बात पर हेनरी कहता है कि चलो इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ कि नोवा हमेशा की तरह नरम स्वभाव का है। जिस पर एग्री करते हुए एल्बर्ट बोला तुमने ठीक कहा, वह एक दिन बेहतरीन चांसलर बनेगा। तभी नोवा कहा कि मैं इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसी वक्त क्राउन प्रिंस का कहना है आज हमारे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फिर वो उसको अंदर आने की परमिशन दे देता है। तभी एक बंदा एक कॉफिन को अंदर ला रहा था पर उसको लाने की वजह से उसकी फटके 64 हो चुकी थी। अब ये देखकर नोवा भी थोड़ा हैरान हो गया था, जबकि वो बंदा उस कॉफिन को उसके सामने धरते हुए खोल देता है, जिसके खुलते ही नोवा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कॉफिन से काफी सारे सोल बाहर की तरफ आते हुए कह रही थी नहीं यह मुझे खा जाएगा, प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज प्रिंस आल्बर्ट हमें बचाओ। तभी हम लाशों के ढेर पर एक डिमोनिक सोर्ड को देखते हैं और वही सोर्ड उस कॉफिन में थी। दरअसल हमने जो भी देखा वो सब सोल थी जिनको इस सोर्ड ने खा लिया है। उसी वक्त नोवा खुद को संभालते हुए कहता है कि ये सब क्या था। तभी आल्बर्ट सामने की तरफ आते हुए कहा बताओ तुम क्या सोचते हो, यह बड़ी खूबसूरत सोर्ड है ना, चलो अब इसे उठाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा परेशान होते हुए अपने मन में बताता है यह क्राउन प्रिंस की ओर से गिफ्ट है, मैं इसे मना नहीं कर सकता। फिर वो सोर्ड को उठा लेता है जो देखकर एल्बर्ट कहने लगा अरे मुझे पता होना चाहिए था, उस सोर्ड का नाम लेविथान है। यह एक वाटर मैजिकल सोर्ड है जिसे एम्पायर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इसे चलाने की कोशिश में लगभग 120 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये सुनकर नोवा काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहा बाल बाल बच गया, मैंने क्राउन प्रिंस का गिफ्ट लगभग गिरा ही दिया था। दूसरी तरफ हेनरी नोहा से कहता है चिंता मत करो, जो लोग इसका इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते वे इसे उठाते ही इसके कर्ज से मारे जाते हैं। साथ ही साथ एल्बर्ट भी बताता है मैं समझ गया, तो जिसके पास एसएस लेवल की वाटर एफिनिटी होती है तो वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह काफी यूजफुल डिमोन्स्ट्रेशन था, तुम्हारी सुबह में दखल देने के लिए माफ करना। जो कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगे, जबकि नोवा काफी गुस्सा करते हुए अपने मन में कहा क्या वह कमीना क्राउन प्रिंस मेरी टेस्टिंग कर रहा था, नहीं अगर मैंने ये बात जोर से कह दी तो मैं मारा जाऊंगा। बाहर की तरफ हेनरी कह रहा था क्या ये बुद्धिमानी थी, साथ ही वो सोर्ड काफी कीमती होगी। इस पे एल्बर्ट कहता कि कोई बात नहीं, यह उसके जैसे शानदार इंसानों के हाथ में बेहतर रहेगी। इसके अलावा यह ठीक इसलिए है कि वह इतना शानदार है कि उसे अपने प्यारे पालतू जानवरों के काटने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर रात हो चुकी थी। कैसल के अंदर की तरफ नोआ सवाल करता है जोई क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुम खुश नहीं लग रही हो। इस पे जोई उससे माफी मांगते हुए कहने लगी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर वो उसको अपनी बात रखने को कह रहा था, जिस बात पर वो बताने लगी फिर जब आपके पास बाद में समय हो तो मैं आपको वो बात बता दूंगी। लेकिन इस बार नोआ सीरियस था, जिसके बाद जोई उसके आगे झुकने के साथ बताती कि सच कहूँ तो मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहती हूँ। अब ये सुनकर नोआ पूछता है क्या कुछ हुआ है। ये बात सुनकर वो कहना शुरू करती है कि हाल ही में मेरे होम टाउन में बाढ़ आ गई थी, जिस जगह में मैंने अपना बचपन गुजारा है, और वहाँ पर मेरी माँ जो अकेली रहती है वह अब बेरोजगार है, और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे रेड लाइन डिस्ट्रिक्ट में काम करने को कहा है। वह कहते हैं कि मैं भी खुद को किसी प्रिंस की सेवा करने वाला बताकर बेच सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोआ इरिटेट होकर बताता कि मैंने काफी सुन लिया, ठीक है मैं तुम्हारी माँ को इस मैंसन में काम पर रखूंगा, देखते हैं मैं उन्हें पीछे का गेट बंद करने का काम दूंगा, साथ ही साथ मैं उन्हें हर महीने 10 रान दूंगा। जो कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, पर जोई उसके पीछे पीछे जाते हुए हैरान होने के साथ कहती कि क्या, लेकिन मास्टर मैंने ऐसी जॉब के बारे में कभी नहीं सुना और यह स्टैंडर्ड सैलरी से कहीं ज्यादा है। उसकी इस बात पर नोवा कहा कि कैपिटल के वेस्टर्न बाहरी इलाके में एक खाली घर है, तुम और तुम्हारी माँ उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सुनकर जोई की आंखों में आंसू आने लगे, साथ ही साथ वो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, जबकि नोवा उसको अपना काम जारी रखने को कहता है, जिसके बाद जोई उसका ध्यान रखने में लग चुकी थी। जो देखकर नोवा अपने मन में कहने लगा था मेरी एक पुरानी मेड रेड लाइट एरिया में काम कर रही है, अगर मैं ऐसा होने दूंगा तो 13वें प्रिंस का टाइटल खराब हो जाएगा। वह मेरी मेड है इसलिए वह जिंदगी भर मेरी सेवा करेगी। जो सोचने के बाद वो डियालान को बताता कि जोई की होम टाउन 200 में बाढ़ आ गई है, क्या आपको उसके बारे में पता है। उसकी इस बात पर डियालान एग्री
था, जो सुनकर नोआ कहने लगा, वहाँ जितनी हो सके उतनी जमीन खरीद लो, वहाँ ऐसे विलेन होंगे जो लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी रोजी रोटी खो दी हो, जैसे जोए की फैमिली, और उसकी सारी दौलत हड़प लेंगे। ऐसा होने से पहले उन्हें सिक्योर करो। अब बताओ इसमें क्या मसला है। फिर डियालान कहता कि मुझे बस ये देखकर हैरानी हो रही है कि आप ऐसे हालात को जिसको आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर भी उसकी इतनी फोरसाइट में मैनेज कर रहे हो। ये बात सुनकर नोआ अपने मन में कहा, रिइंकार्नेटेड होने से पहले मैंने उसको काफी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैं उसे ये बात नहीं बता सकता। तभी डियालान सवाल करता है, लेकिन मैं पैसे कैसे जुटाऊंगा? मेरे अंदाजे के मुताबिक इसके लिए लगभग 700 रान की जरूरत होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोआ सोचते हुए अपने मन में कहता कि मैं उसके हैरान होने के लिए उसे कुछ भी नहीं कह सकता। कैपिटल में एक जवान आदमी की एनुअल एवरेज इनकम 120 रान है। मेरे अपने सर्वेंट भी हर साल 8000 रान कमाते हैं। इसमें अल्मेरिया के टेस्ट रेवेन्यू और एम्पायर से मिले पैसों के तोहफे दें तो 13वें प्रिंस के घर के पास काम करने के लिए लगभग 500,000 रान है। उसके बाद भी 200,000 रान बचते हैं। ये सब सोचने के बाद वो उन दोनों को बताता कि हमारे कैपिटल के साउथ में जमीन है ना, हमें उसे बेचना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर डियालान काफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, लेकिन इस जमीन को मैजेस्टी ने गिफ्ट की थी, उनकी इजाजत के बिना उसे बेचना इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम होगा। उसकी इस बात पर नोआ कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं अपने डैड्स की डांट को एक्सेप्ट करता हूँ। नोबल्स की अपनी जिम्मेदारी होती है, कभी कभी उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी देने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। मास्टर बनने का नाटक करना नोबिलिटी के प्रिविलेजेस में से एक है। अब ये सुनने के बाद डियालान आखिर में इसके लिए तैयार हो गया था। साथ ही साथ वो उसको बताता कि इसके अलावा प्रिंस नोआ, थैंक यू वेरी मच। उसका शुक्रिया तो सुनकर नोआ अपने मन में बोला, मैं भूल ही गया था कि डियालान भी उसी इलाके से था। इसकी अगली सुबह जोई अपना काम करते हुए उस बंदे से कहती कि उसको अंदर डाल दो, पर रुको, उसको दूसरे कैरेज में डाल दो और वह सभी पहले डिब्बे में जा सकते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हेनरी आ गया था। उसको अपने सामने देखकर नोआ उसके आगे झुकते हुए कहता कि मुझे माफ करना, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका। ये बात सुनकर हेनरी बताता है, कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम कहीं जा रहे हो? उसकी इस बात का जवाब देते हुए नोआ का कहना है, मैं डोसो नाम की जगह पर जमीन खरीदने जा रहा हूँ जहाँ पर बाढ़ आ गई है। साथ ही साथ मैं उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो बात सुनकर हेनरी कहता कि तो ऐसा है, वैसे क्या तुम मैजिक सोर्ड का इस्तेमाल करने का इरादा रखते हो? जिसका जवाब देते हुए नोआ बताता कि नहीं, मुझे उसमें किसी तरह की पावर फील नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद से मैंने उसे फील नहीं किया है। मैं उसे बस टेस्टिंग के तौर पर ले जा रहा हूँ। क्या इसलिए तुम मुझसे अकेले में बात करने आए हो? दूसरी तरफ हेनरी का कहना है क्योंकि अल्बर्ट ने इतनी अजीब बात कही इसलिए मैंने इस बारे में पता लगाया। ऐसा लगता है कि उस सोर्ड की अपनी मर्जी है। जाहिर है वह सिर्फ उसी की बात मानती है जिसे वह अपना मास्टर सिलेक्ट करती है। जिस पर नोआ धीरे से बोला, मुझे उसका मास्टर बनना ही होगा, वरना मैं भी उन्हीं की तरह उसका खाना बन जाऊंगा। जबकि हेनरी उसको ये बताते हुए वहाँ से जाने लगा, अगर तुमको जरूरत हो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल मत करना वरना तुम मारे जाओगे। तभी यहाँ से शिफ्ट होकर डोसो विलेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर नोआ डियालान से कहता कि गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि ज्यादातर बर्बाद घर के जमीन के कागजात भी खो गए हैं। हमें गवर्नमेंट ऑफिस की लिस्ट के आधार पर खरीदना होगा। अब ये सुनने के बाद डियालान इस काम के लिए तैयार हो जाता है, जबकि जोई हैरान होते हुए कह रही थी, मुझे हैरानगी है कि आपने सिर्फ एक नजर में यह पता लगा लिया। जबकि नोआ कहा कि अगर कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, आप जल्दी करो। ये बात सुनकर डियालान वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ नोआ जोई को बताता कि मेरे साथ आओ, मुझे यहाँ के हालात के बारे में जानना है। जिसके बाद वो दोनों चोगा पहनते हुए विलेज की तरफ जाने लगे। जाते समय नोआ कह रहा होता है, तो क्या जड़ वाली सब्जियां पहले ही सड़ना शुरू हो गई हैं? लगता है इस साल कोई फसल नहीं होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जोई कहने लगी, मुझे अब भी लगता है कि ये खतरनाक है मास्टर, आपको इतनी दूर तक आने की जरूरत नहीं थी। जिस पर नोआ कहा, अगर तुम मुझे रोकने पर जोर दोगी तो मैं रात में अकेले चुपके से निकल जाऊंगा। अब ये सुनकर जोई हैरान हो चुकी थी। उसी वक्त वहाँ पर कोई खाने का बर्तन बजाने लगा, जिसकी वजह से जितने भी विलेज के लोग थे वो सब वहाँ पर लाइन लगाना शुरू कर चुके थे और ये काम एम्पायर द्वारा किया जा रहा है। अगले सीन में नोआ उस दलिया को देखकर बोलता है कि ये काफी फीका है, साथ ही से उबले हुए पानी से थोड़ा ही ज्यादा है। पर जब वो उसे खाता है तो उसे खांसी आने लगी। उस खाने को अच्छे से चखने के बाद नोआ का कहना है, इसका स्वाद बहुत खराब है, क्या ये पहले से ही खराब हो गया है? ये नहीं हो सकता। उसके इस बात का जवाब देते हुए एक एल्डर बताते हैं कि हम ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, हम तो बस खुशकिस्मत है कि हमें खाने को मिल रहा है, भले ही यही क्यों ना हो, हमें इसे शुक्रगुजार होकर एक्सेप्ट करना चाहिए। पर नोआ कहता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एम्पायर इस तरह का खाना बांटेगा। तभी एल्डर सामने की तरफ देखते हुए कहा, अरे बाप रे, वो आ रहे हैं। सामने की तरफ देखते हुए नोआ सवाल करता है कि वो कौन है, जिस बात पर जोई बताते कि लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉर्ड गैरेल। तभी गैरेल उस खाने को देखकर कह रहा था, देखने से सब कुछ ठीक लग रहा है। तभी वो खाने बांटने वाला कहता है, शुक्रिया सर, और आपका मेंशन में हिस्सा तैयार है। इस पर गैरियल बोला, हमेशा की तरह काफी अच्छे से काम किया है। उसी वक्त नोआ आते के साथ उससे कहता है कि इसके लिए रिश्वत मिल रही है। उसको वहाँ पर देखकर वो दोनों उसके लिए परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गैरियल हैरान होते हुए पूछता, अरे बच्चे तू कौन है? जबकि नोआ
अपनी बात पर अड़ते हुए कह रहा था, क्या तुमने उन्हें रिश्वत के लिए हायर किया था? अब ये सुनकर गैरियल मुस्कुराते हुए बताता है कि इतने छोटे लड़के के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें, वैसे ये काम हमारे लिए काफी मुश्किल है। तुम्हें पता है इसके बदले थोड़ा बहुत लेना हम जैसे लोगों का हक है जो इतना कुछ देते हैं। इस बात पर वो बंदा भी एग्री करते हुए बताता कि तुमने अभी अभी एक जरूरी सबक सीखा है बेटा। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ नोआ के सोड में अचानक से कुछ हलचल होने लगी, जबकि वहाँ पर उन लोगों से कहता है, मुझे बच्चा कहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और डिजास्टर विक्टिम के लिए रखे गए राशन से अमीर बनना क्राइम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गैरियल काफी गुस्से के साथ अपने सोड को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है, मेरी बेइज्जती करना इस नेशन के रूलर सर रॉबिन की बेइज्जती करना है, क्या तुम्हें पता है? जो देखेकर नोआ बिना डरते हुए बताता है कि ताकतवरों को खुश करने के लिए कमजोरों पर जुल्म करना। क्या तुम अपना सेंटेंस फिर से सुनना चाहोगे? ये बात सुनकर गैरियल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर वो अपनी सोड के साथ उस पर अटैक कर चुका, जो देखेकर नोआ को अपनी सोड की याद आने लगी। दूसरी तरफ उस कैरेज के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा बाहर की तरफ अनलीश हो रहा था। यहाँ तक कि डिमोनिक सोड उसके किलिंग इंटेंट को फील करते हुए नोआ के एकदम करीब आकर रुक चुकी थी, जो देखकर जोई उसका जोर से नाम पुकारती है। उसके एकदम से आने की वजह से उसका जोगा फट जाता है। तभी वो पूरी जगह काफी स्लो मो में दिखने लगी थी, जबकि नोआ कह रहा था, मुझे पक्का पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने तुम्हें ऐसे घटिया लोगों से जोड़ा है ना। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जो सुनते ही डिमोनिक सोड अपनी पावर को दिखाने लगी थी, जिसकी वजह से नोआ को उसकी पावर को सहने में काफी परेशानी आने लगती है और वो डिमोनिक सोड अपना और ज्यादा भयानक करती ही जा रही थी, जिसकी वजह से नोआ की बॉडी धीरे धीरे ब्लैक कलर की होने लगती है। पर वो खुद को संभालते हुए कहा, तो तुम स्ट्रॉन्ग हो और मैं कमजोर हूँ, है ना? यह बहुत छोटी बात है। स्ट्रॉन्ग लोग कमजोरों के सामने अपनी ताकत इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें किसी और भी ज्यादा ताकतवर इंसान का डर होता है। पर वो सोड उस पर गुर्रा रही थी, लेकिन नोआ उसकी परवाह न करते हुए बोला, अगर तुम स्ट्रॉन्ग पैदा हुए थे और अगर तुम स्ट्रॉन्ग पैदा होने में कामयाब हुए। फिर वो उसकी आंखों को पकड़ते हुए बताता कि तो उस पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करो। एक नेक इंसान होने के नाते यह मेरा अधिकार है, मेरी बात मानो लेविथान। उसके ऐसा कहते ही वो डिमोनिक सोड उसको अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही साथ इसकी वजह से नोआ की पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। उसके ऐसा कहते ही टाइम फिर से शुरू हो चुका, जहाँ पर उसने नोआ पर अटैक कर दिया था, पर नोआ एक ही स्लैश में उसका सिर उड़ा देता है। जो देखकर उसके साथी काफी हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि अब वो सोल्जर उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। पर उससे पहले ही वो अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी बड़ा हमला कर देता है। उसके अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया था। नोआ की इनक्रेडिबल पावर को देखकर विलेजर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जबकि नोआ इससे खुश होते हुए अपने मन में कहा, मुझे तो नीचे का हिस्सा भी नहीं दिख रहा। लेविथान तो पागल हो, तुम्हें पता है? वहाँ के सोड को सुनकर उनका कमांडर भी वहाँ पर आ चुका था, पर वो वहाँ पर इतने बड़े गड्ढे को देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो बंदा कमांडर को बताने लगता है, प्लीज हमें बचाओ, लॉर्ड गैरियल को उस बच्चे ने मार डाला। उसकी ये बात सुनकर दोस्तों का नाइट कैप्टन रॉबिन उसकी तरफ देखता है, लेकिन जोई ने उसको कवर कर रखा था। दूसरी तरफ रॉबिन उसे पहचानते हुए उसके करीब आते के साथ झुकते हुए बताता है, मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। 13 प्रिंस अपने सामने इस नजारे को देखकर गैरियल के साथ ही काफी हैरान हो चुके थे। तभी नोआ सवाल करता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उसकी इस बात पर एग्री करते हुए रॉबिन बताना शुरू करता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं रॉबिन ग्रीन हूँ। मुझे हाल ही में इस इलाके में सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। मैं प्रिंस हेनरी के घर का सर्वेंट हूँ। फिर वो वहाँ के लोगों से कहने लगा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम 13th प्रिंस की मौजूदगी में हो। ये सुनकर एल्डर सबसे पहले अपना सिर उसके सामने झुकाते हैं। फिर धीरे धीरे सब लोग ऐसा करना शुरू कर चुके, जबकि नोआ रोबेन से कहता कि मैं तुम्हें कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूँ। अब कुछ समय के लिए रोबेन उसका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो गया था। साथ ही साथ नोआ बताना शुरू करता है कि किसी ने रिश्वत के लिए इन फूड डिस्ट्रीब्यूट्स को हायर किया था, इसलिए मैंने इस आदमी को पनिश किया जो इन सब के पीछे था और वह उसके साथ ही है। उन्हें वही सजा दो जिसके वे हकदार हैं। हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से शुरू करेंगे और उस सूप को और बेहतर बनाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इतना कि उसमें चम्मच खड़ा कर सकूं और वह गिरे नहीं, जिसके लिए रॉबिन पूरी तरह से तैयार था। साथ ही साथ वहाँ के लोग खुशी के मारे नोआ के नारे लगाने लगे थे। अगले सीन में एल्बर्ट को उसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका था। साथ ही वो बोला कि उसे ना सिर्फ कुत्ते ने काटा नहीं, बल्कि वह पागल कुत्ता सच में उसके सामने झुक गया। वह जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा का हो सकता है। नेक्स्ट सीन में नोआ एम्परर के सामने झुकते हुए कह रहा था, मैं नोआ एरेरेट हूँ और मैं मैजेस्टी के बुलावे पर यहाँ पर आया हूँ। उसकी इस बात पर मैजेस्टी बताते कि मैंने रिपोर्ट सुनी, तुमने वह जमीन बेच दी जो मैंने तुम्हें दी थी और एक पूरा का पूरा विलेज खरीद लिया। पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारी कोशिशों ने बाढ़ का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले किसी भी पर्सन को उभरने से रोक दिया है। अगर इस नेचुरल डिजास्टर के बाद कोई इंसानी डिजास्टर आती तो हमें गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इंपीरियल रिसोर्सेज लगाने पड़ते, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जिस पर नोआ कहता कि यह मैजिक का इत्तेफाक था, मेरी मेड उसी विलेज की रहने वाली है। जबकि मैजेस्टी कह रहे थे, मैं समझ गया, फिर भी किस्मत ने अपना रोल निभाया और तुमने विलेज में वाटर की मैजिकल स्वॉर्ड में महारत हासिल कर ली थी, है ना? अब इसके बारे
बारे में नोवा सवाल करता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तभी मैजेस्टी क्रूज से कहते हैं कुछ समय हो गया है, मैं नोवा की काबिलियत फिर से देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बंदा फिर से उसके स्टेट्स चार्ट को अपेयर करने में लग जाता है, जबकि नोवा अपने मन में कहने लगा मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान सबऑर्डिनेट ही मेरे स्टेट्स में इजाफा नहीं कर सकते। यह वैसा नहीं है जैसा कि मैं आमतौर पर देखता हूँ, क्योंकि अब वाटर में SSS है जिसमें कोई प्लस का साइन नहीं है। उसी वक्त मैजेस्टी कहने लगे नोवा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने टैलेंट से मेरी मदद करते रहो। अब ये सुनकर नोवा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो यही चाहता था। यहाँ तक कि थ्रोन के लिए उसने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो भर भर के कमेंट करने होंगे, यहाँ तक कि लाइक करना मत भूल जाना। 40 कमेंट कंप्लीट करा दो, जब इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।